फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ISI रॉ मिलकर तहकीकात कर लें। सही है। पाकिस्तान का जो बयानिया है वो तो वाज़ेह है और पूरी दुनिया इसको कबूल कर रही है, इसको पसंदीदगी की नज़र से देख रही है कि भाई अगर आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं तो आप उनको पेश कर दें किसी बैनुल-अक़वामी फोरम पर। ठीक है। और उनकी जिम्मेदारी ताकि मुतय्यन हो जाए। तो आप ये पुलिस मुकाबले या फौज के मुकाबले उनमें लोगों को मारना, सर लेकिन 2-3 को मारा है, जी हाँ, अब 2-3 को और मार देंगे, फिर किसी को और मार देंगे, को असले की नुमाइश करेंगे, कुछ तस्वीरें बनाएंगे, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और कहेंगे ये पाकिस्तान क्योंकि मुलव्वस है और हमने ये पाकिस्तानी दहशतगर्द पकड़ लिए। सर लेकिन सवाल ये है कि अभी पिछले कुछ अरसे में भी बाय तो किसी ने नहीं किया ये बयानिया भारत का, खुद उनके अपने लोग जैसे वो पी चिदम्बरम साहब हैं जो कि साबिक वज़ीर दाखिला हैं मनमोहन सिंह साहब के दौर में, वो उन्होंने द क्विंट को इंटरव्यू दिया, जरा आप उनकी भी सुन लेते हैं कि वो किस तरह के सवालात जो हैं वो सद मोदी सरकार से कर रहे हैं। दिखाइए जी, क्या सबूत है सर? वो कह रहे हैं कि जी पहलगाम के हमलावर जो हैं वो पाकिस्तान से आए थे। ये तो हमारे यहाँ जो हमारे प्रोड्यूसर ने जो चढ़ाई है ना, भगवत मान साहब का भी उन्होंने सर, हाँ एग्जैक्टली, मान जो है हाँ, उनकी पहले चला दी है, हाँ, वो भारतीय पंजाब के वजीर आला हैं, हो जाती है गलती टेक्निकल, हाँ, और उसके बाद दूसरी जो है वो चिदम्बरम की चली साहब, एग्जैक्टली, हाँ, और वो जो सवाल उठा रहे हैं भी आपने लॉसेस नहीं बता रहे, आप तफसील नहीं बता रहे, ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं। आज भी स्कॉटलैंड में उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में कहा, फिर कह दिया कि मैंने जंग बंद कराई। 27-28वीं दफा उन्होंने कह दिया, 6 जंगें कह रहे हैं रुकवाने का जो है क्रेडिट ले रहे हैं। ये सवाल हैं जो वहाँ उठाए जा रहे हैं। और फिर भारतीय पंजाब जो है उसके जो वज़ीर आला हैं भगवत मान साहब, वो तो यानी, और वहाँ के लोग जो हैं वो तो भारत का चारा बनने को तैयार नहीं है। देखिए, आप जब जंग होती है पंजाब को रोंदते हैं तो पंजाब के रहने वाले जो हैं वो कहते हैं हमारा कसूर क्या है, आपके साथ कभी कहते हैं लड़ मरो, कभी कहते हैं सुलह कर लो, तो वो तो आप इस काम में वो शरीक होने को तैयार नहीं है। और सिख जो हैं पूरी दुनिया में उनकी जो बहुत भारी तादाद जो है वो भारत के इस बयानिए के खिलाफ खड़ी है और पाकिस्तान जो है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये एक इंडिया जो है एक अंदरूनी खलफशार का भी तो शिकार है ना। बिल्कुल सर, वहाँ से तो ये तक खबरें आती हैं कि जी वहाँ जो मुस्लिम खवातीन हैं उनको अगवा कर लिया जाता है, उसके बाद उनको ज़बरदस्ती हिंदू किया जाता है। कॉलम पढ़ा था, हमारे इंजीनियर इफ्तिखार साहब हैं, उनका मैंने कॉलम पढ़ा, उसमें कोई 300 के कुछ 389 जी हाँ, ख्वातीन हैं जिनको मुसलमान ख्वातीन को अगवा कर लिया गया और फिर जबरन जो है अपने घरों में डाल दिया गया। ठीक है। अब देखिए, अब इंडिया में तो ये बड़ा एक मसला रहा है, अदालतों में भी मुकदमे चलते रहे हैं और अदालतों ने ये फैसले भी दिए हैं कि भाई हिंदू जो लड़के हैं उनसे मुसलमान लड़कियों की शादी नहीं हो सकती, मुसलमान पर्सनल लॉ के ये खिलाफ है। और इसके बावजूद वहाँ ये हरकतें हो रही और वहाँ तो ये हो रहा, जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो कहते थे कि अगर एक मुसलमान लड़की एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी कर ले तो फिर हिंदू लड़कों पर लाजिम है कि 10 लड़कियां मुसलमानों की जो हैं वो उनको पिटाएं, उनको जनाब अगवा करें और उनको वरगलाएं। तो अब ये जनाब, और वो लड़कियां उनकी मर्जी के खिलाफ उनको घरों में डाला जा रहा है और वहाँ आवाज़ें सदा एहतजाज बुलंद हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है। तो मतलब इंडिया जो है वो अपना जो भी उसका एक इमेज था, मोदी साहब ने उसको ताराज कर दिया। ठीक है।